हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बौद्ध दर्शन को जानेंगे, यानी कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी को। तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, आप इनसे क्या सीख पा रहे हैं। और अगर कोई डाउट आ रहा है आपके दिमाग में, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मुझसे पूछिए, ठीक है। आज हम ले रहे हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी, यानी ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं, यानी विषय प्रवेश। बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। बुद्ध का जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। इनका जन्म हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान के राजवंश में हुआ था। तो ये सब आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप इनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए पिता ने भिन्न भिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद का प्रबंध किया, ताकि सिद्धार्थ का मन विश्व की क्षण भंगुरता तथा दुख की ओर आकर्षित ना हो। पिता के 1000 प्रयत्नों के बावजूद सिद्धार्थ का मन संसार की दुखमय अवस्था की ओर जाने से ना बच सका। कहा जाता है कि एक दिन घूमने के समय सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक वृद्ध और शमशान की ओर ले जाए जाते एक मृतक शरीर को देखा। इन दृश्यों का सिद्धार्थ के भावुक हृदय पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों के बाद बुद्ध को यह समझने में देर न लगी कि संसार दुखों के अधीन है। तो आप देखिए, उनको पहले क्या किया गया था कि सारे दुख से दूर बहुत ही सुखपूर्ण वातावरण में रखा गया था ना। इसीलिए उनको जब ये रियलाइज़ हुआ कि क्या मैं भी इस तरह वृद्ध होऊंगा, मैं भी इस तरह मरूंगा, या मुझे भी ऐसे रोग लगेंगे, तो इनके अंदर एक तरह से बहुत सारा अंदर से ही एक चेंज आना शुरू हुआ ना, ठीक है। संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए, यह चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी। दुख के समाधान को ढूंढने के लिए एक दिन वे आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े तथा उन्होंने सन्यास को अपनाया। ये बहुत ही प्रचलित कहानी है। इस प्रकार पत्नी का प्रेम, पुत्र की महत्ता, महल का वैभव एवं विलास का आकर्षण सिद्धार्थ को सांसारिकता की डोर में बांधने में असमर्थ साबित हुआ। विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलने के बाद उन्हें ज्ञान मिला। उन्हें जीवन के सत्य के दर्शन हुए। तत्व ज्ञान अर्थात बोधि यानी इनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध यानी इनलाइटेंड की संज्ञा से विभूषित किए गए। तो ये बुद्ध जो है उसी को कहा जाता है जिसका ज्ञान पूर्ण हो चुका हो या जो जागृत हो चुका हो, ठीक है, इनलाइटन हो चुका हो, ठीक है। इस नाम के अतिरिक्त उन्हें तथागत यानी जो वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप को जानता है, यानी जो वस्तुएं उनके वास्तविक जो स्वरूप को जानता है, तो इन्हें तथागत भी कहा जाता है। तथा अहर्ता की संज्ञा दी गई। ये सारी संज्ञाएं इनको दी गई। सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने घूम घूम कर जनता को उपदेश देना प्रारंभ किया। दुख के कारणों और दुख दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दुख से त्रस्त मानव को, है ना, दुख से छुटकारा पाने का आश्वासन दिया। बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म एक बौद्ध दर्शन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म सर्वप्रथम भारत में फैला। बौद्ध धर्म के भारत में पनपने का मूल कारण उस समय के प्रचलित धर्म के प्रति लोगों का असंतोष था। तो आप देखिए, बहुत सारी जब किसी भी धर्म में कुरीतियाँ आ जाती हैं तो एक नया धर्म ऑटोमेटिकली क्या होता है, जन्म लेता है, और वो उन कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से ही जन्म लेता है ना। ये आपने जाना होगा जब पढ़ते हुए। उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, जिसमें बलि प्रथा की प्रधानता थी। पशु यहाँ तक कि मनुष्यों को भी बलि देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था।
भारत में लोकप्रिय होने का दावा कह रहे हैं कि हिंसा के इस भयानक वातावरण में विकसित होने के कारण बौद्ध धर्म जो अहिंसा पर आधारित था भारत में लोकप्रिय होने का दावा कर सका। कुछ ही समय बाद यह धर्म भारत तक ही सीमित नहीं रहा अपितु नृपों एवं भिक्षुओं की सहायता से दूसरे देशों में भी फैला। इस प्रकार यह धर्म विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। बौद्ध दर्शन के अनेक अनुयायी थे यानी फॉलोवर्स थे। अनुयायियों में मतभेद रहने के कारण बौद्ध दर्शन की अनेक शाखाएं निर्मित हो गईं, जिसके फलस्वरूप उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन का, जिसमें दार्शनिक विचारों की प्रधानता है, सृजन हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन आरंभिक बौद्ध दर्शन से बहुत सी बातों में भिन्न तथा विरोधात्मक प्रतीत होता है। यहाँ पर हम उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के बजाय बौद्ध दर्शन के आरंभिक रूप का, जो बौद्ध के निजी विचार, जो कह रहे हैं कि बहुत सारे, जब इसी धर्म में जो नया भी धर्म आता है उसमें भी बहुत सारी क्या होती हैं, कुरीतियाँ एडअप हो जाती हैं, बहुत सारा समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो धर्म भी उन्हें ग्रहण कर लेता है। कई उसमें उसके जो आगुंतक होते हैं यानी जो उसके अग्रगणी जो होते हैं वो भी कई बार किन्हीं कुरीतियों में फंस जाते हैं या उनको वो फॉलो करने लगते हैं, तो उनको देख देख कर और लोग फॉलो करने लगते हैं। तो इसी तरह इसका विस्तार होता है कुरीतियों का। तो बौद्ध दर्शन जरूर, जो उस समय ब्राह्मण समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो चुकी थी, जैसे सती वाली प्रथा थी, है ना, और जो महिलाओं के साथ अत्याचार थे बहुत सारे, मान लीजिए वो विधवा हो गई बहुत ही कम एज में, तो उनको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, इस तरह की बहुत सी कुरीतियाँ थी। ठीक है, आगे जानिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के बजाय बौद्ध दर्शन के आरंभिक रूप का, यानी जो बुद्ध के निजी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्ययन करेंगे। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। नाम सुना होगा आपने। त्रिपिटक को आरंभिक बौद्ध दर्शन का मूल और प्रामाणिक आधार कहा जाता है। त्रिपिटक रचना पाली साहित्य में हुई है, यानी पाली भाषा भी यूज हुई है। पिटक का अर्थ पिटारी यानी बॉक्स और त्रि का अर्थ तीन होता है, तो तीन है इसलिए त्रिपिटक कहलाए। इसीलिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होगा तीन पिटारियाँ। सचमुच त्रिपिटक बुद्ध शिक्षाओं की तीन पिटारियाँ हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये तीन पिटकों के नाम हैं। सुत्त पिटक में धर्म संबंधी बातों की चर्चा हुई, है ना। बौद्धों की गीता धम्मपद सुत्त पिटक का ही एक अंग है। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, इसमें बुद्ध के मनोविज्ञान संबंधी विचार संग्रहित हैं। विनय पिटक में नीति संबंधी बातों की व्याख्या हुई है। इस सिलसिले में वहाँ भिक्षुओं की जीवनचर्या का भी संकेत किया गया है। त्रिपिटक की रचना का समय 3वीं शताब्दी पूर्व माना गया है। बौद्ध दर्शन की प्राचीन पुस्तकों में त्रिपिटक के अतिरिक्त मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद प्रश्न का भी नाम उल्लेखनीय है। इस ग्रंथ में बौद्ध शिक्षक नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद के संवाद का वर्णन है। रिज डेविड ने साहित्यिक दृष्टिकोण से इस पुस्तक की अत्यधिक सराहना की है। बुद्धघोष ने त्रिपिटक के बाद इस ग्रंथ को बौद्ध दर्शन का प्रामाणिक एवं प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य यानी द 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? इसे जानने के पूर्व तत्वशास्त्र के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण जानना वांछनीय है, क्योंकि वे 4 आर्य सत्य की महत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अतः सर्वप्रथम हम तत्वशास्त्र के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। तो तत्वशास्त्र देखिए इनका, बुद्ध की तत्वशास्त्र के प्रति विरोधात्मक प्रवृत्ति, ये जान लीजिए। प्रत्येक दार्शनिक कवि की तरह अपने समय की प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय मानव तत्वशास्त्र की समस्याओं को सुलझाने में निमग्न था। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा, जगत और ईश्वर जैसे विषयों के चिंतन में डूबा हुआ था। जितने विचारक थे उतने मत हो गए थे। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का फल यह हुआ कि लोगों का नैतिक जीवन निष्प्राण हो रहा था। लोग जीवन के कर्तव्य को भूल रहे थे। वे संसार में रहकर भी संसार से कोसों दूर थे। नीति शास्त्र के नियमों के प्रति लोगों की आस्था उठने लगी थी। ठीक है,
जिस प्रकार विचार क्षेत्र में पूरी अराजकता थी, उसी प्रकार नैतिक क्षेत्र में भी अराजकता थी। उस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लोगों को नैतिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने में सहायक हो। बुद्ध इस मांग की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। बुद्ध एक समाज सुधारक थे, दार्शनिक नहीं। दार्शनिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर, आत्मा, जगत जैसे विषयों का चिंतन करता हो। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं का सिंहावलोकन करते हैं तो उसमें आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्क शास्त्र आदि पाते हैं, परंतु तत्व दर्शन का वहाँ पूर्णतः अभाव दिख पड़ता है। उनसे जब भी कभी दर्शन शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वे मौन रहा करते थे। आत्मा और जगत से संबंधित अनेक लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति वे मौन रहकर उदासीनता का परिचय देते हैं। ऐसे प्रश्न इनके संबंध में वे मौन रहे, वो जान लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं। क्या यह विश्व शाश्वत है? दूसरा, यह विश्व अशाश्वत है? यह विश्व ससीम है, यानी कि फाइनाइट का उल्टा इनफाइनाइट होता है, तो ससीम यानी कि जो से आप सीमा में बांध सकें, तो फाइनाइट हो गया, है ना। फिर दूसरा यही आ गया, क्या यह विश्व असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक है? क्या आत्मा शरीर से भिन्न है? क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है? क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म नहीं होता है? क्या उनका पुनर्जन्म होना और ना होना दोनों ही बातें सत्य हैं? क्या उनका पुनर्जन्म होना और ना होना दोनों ही बातें असत्य हैं? तो एक बार उसका कह सकते हैं कि एक बार पूछ रहे हैं ये है, दूसरी बोल रहा है क्या ये नहीं है। इस तरह से सारे प्रश्नों को वो पूछ रहे हैं, इनके समय के जो लोग थे ना, ठीक है। ऊपर वर्णित इन 10 प्रश्नों की पाली साहित्य में जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, इनडिटर्मिनेबल क्वेश्चंस, यानी जिन्हें डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, कहा जाता है। इन 10 प्रश्नों में प्रथम 4 प्रश्न विश्व से संबंधित हैं, बाद के 2 प्रश्न आत्मा से संबंधित हैं और अंतिम 4 प्रश्न तथागत से संबंधित हैं। बौद्ध दर्शन में तथागत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने निर्वाण को अंगीकार कर लिया है। इन प्रश्नों के पूछे जाने पर बुद्ध का मौन रहना विचार का विषय रहा है। उनके मौन के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध तत्वशास्त्री प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाने पर निरुत्तर रहा करते थे। अतः इन लोगों के अनुसार बुद्ध का मौन रहना उनके अज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध के मौन रहने का यह अर्थ निकालना उनके साथ अन्याय करना है। यदि वे तत्वशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे तब वे अपने को बुद्ध की संज्ञा से विभूषित नहीं करते। बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है, इस प्रकार बुद्ध को अज्ञानी कहना उनके नाम बुद्ध को निरर्थक बनाना है। कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध आत्मा, विश्व, ईश्वर इत्यादि के अस्तित्व के संशय मतलब इन सबों के जो ये सब आत्मा हो गया, ईश्वर हो गया, इनके प्रति उनको संशय रहा होगा ना। यही बता रहे हैं कि कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध आत्मा, विश्व, ईश्वर इत्यादि के अस्तित्व में संशय करते थे। उन लोगों के अनुसार उनका मौन रहना उनके संशयवाद की स्वीकृति है, परंतु तत्वशास्त्री प्रश्नों पर बुद्ध के मौन रहने का यह अर्थ लगाना भी समीचीन नहीं है। यदि बुद्ध संशयवादी होते तब वे अपने को बुद्ध नहीं कहते। उनका सारा दर्शन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वे संशयवाद के पोषक नहीं थे। अनेक विद्वानों ने बुद्ध के मौन का यह अर्थ लगाया है कि उनका मौन रहना किसी निश्चित उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे जानबूझकर तत्वशास्त्री प्रश्न पूछे जाने पर मौन हो जाते थे। वे सर्वज्ञानी थे, उन्हें मानव के ज्ञान की सीमाएं विदित थी। उन्होंने देखा कि तत्वशास्त्र के जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिए गए। देखिए, इसमें एक कहानी प्रचलित है। जब उनके पास कोई ईश्वर को मानने वाला आता था और वो पूछता था कि क्या ईश्वर है, तो उसको बोलते थे कि नहीं है, ठीक है। और जब कोई नहीं मानने वाला यानी नास्तिक आता था और वो पूछता था कि क्या ईश्वर है, तो उसको कहते थे कि ईश्वर है, ठीक है। तो ये भी एक कहानी प्रचलित है इनके विषय में, आगे जानिए। उन्होंने देखा कि तत्वशास्त्र के जितने प्रश्न उनके उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिए गए हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर में दार्शनिकों का एक मत नहीं रहा है।
अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों में उलझना व्यर्थ के विवाद को प्रशय देना है। अंधे स्पर्श के द्वारा जब हाथी के स्वरूप का वर्णन करते हैं तब उनका वर्णन विरोधात्मक एवं भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार अंधे हाथी का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ हैं, उसी प्रकार मानव आत्मा, ईश्वर और जगत जैसे विषयों का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ है। अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों में दिलचस्पी लेना बुद्ध के अनुसार बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त बुद्ध तत्वशास्त्री प्रश्नों के प्रति इसलिए भी मौन रहते थे कि वे जानते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर व्यवहारिक दृष्टिकोण से निरर्थक है। बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। उन्होंने दुख के संबंध में जितने प्रश्न है उनका उत्तर जानने के लिए मानव को प्रेरित किया। उन्होंने दर्शन का उद्देश्य दुख का अंत यानी सेसेशन ऑफ सफरिंग कहा है, इसलिए उन्होंने दुख की समस्या और दुख निरोध पर ही अधिक जोर दिया। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं दुख और दुख निरोध पर ही अधिक जोर देता हूँ। सचमुच दुख से पीड़ित मानव को पाकर दर्शन शास्त्र के प्रश्नों में उलझने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं तो और क्या है। बुद्ध ने इस तथ्य को एक उपमा द्वारा सुंदर ढंग से समझाया है। यदि कोई व्यक्ति बाण से आहत होकर किसी के पास पहुंचता है तब उसका सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए बाण को हृदय से निकालकर उसकी सेवा शुश्रूषा करना। ऐसा न करने के बजाय इन प्रश्नों पर कि तीर कैसा है, किसने मारा, कितनी दूर से मारा, क्यों मारा और तीर मारने वाले का रंग रूप क्या था, विचार करना मूर्खता ही कहा जाएगा। उसी प्रकार दुख से पीड़ित मानव के लिए आत्मा, जगत, ईश्वर जैसे प्रश्नों के अनुसंधान में निमग्न रहना निरर्थक ही कहा जा सकता है। अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों के प्रति बुद्ध का मौन रहना प्रयोजनात्मक है। हमारी समझ से उनके मौन रहने का यही उचित अर्थ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने उनका जो तत्व ज्ञान से संबंधित जो उनके बहुत सारे प्रश्न, उनसे बहुत सारे उनके फॉलोअर्स रहे होंगे, अनुयायी रहे होंगे, उन्होंने पूछे होंगे, वो हमने जान लिया है। इसका इंट्रोडक्शन हमने बुद्धिस्ट फिलॉसफी का जान लिया है। कल से हम इनका क्या करने वाले हैं, 4 आर्य सत्य जो इनके हैं यानी द 4 नोबल ट्रूथ्स, उसके बारे में जानेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए और दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन का अपना एक अनूठा स्थान है। इसको जानेंगे और इस ज्ञान की धारा में हम निरंतर गोते लगाते रहेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।